भगवान चलो भागो यहां से, यह स्वर्ग है कोई पेशाब घर नहीं। ऐसा कहकर सेंट पीटर ने उस जैन साध्वी को हिंदुस्तान क्यों भेज दिया? क्या हिंदुस्तान को वे लोग मूत्रालय समझते? संत महाराज, इसमें समझने का सवाल ही कहां उठता है? हिंदुस्तान मूत्रालय है, यह तो जग जाहिर बात है, सनातन तथ्य है। इसमें समझने वमझने की बात ही नहीं उठती। सेंट पीटर जब ऊपर से दृष्टिपात करते होंगे तो उन्हें हिंदुस्तान में क्या दिखता होगा? लोग खड़े हैं जगह जगह, सड़कों के किनारे, मकानों की दीवारों पर जीवन जल की वर्षा कर रहे हैं। कोई पेड़ों की तनों को सींच रहा है, कोई नदी नालों के तट पर बैठा कान में जनेऊ लपेट रहा है। सच तो यह है कि स्वर्ग के रहने वाले भारत को पहचानते ही इस विधि से, क्योंकि जमीन पर कोई रेखाएं तो खींची नहीं है, नक्शों के रंगों के समान रंग तो भरे नहीं है कि ये भारत रहा, ये अमेरिका रहा, ये रहा जापान, जहां हर जगह लोग पेशाब करते दिखते, समझ लेते हैं कि यही है पुण्य भूमि भारत, जहां देवता पैदा होने को तरसते हैं, ऋषि मुनियों का देश। आहा, धन्य है, कैसा जीवन जल छिड़कते फिरते हैं। मगर अभी कुछ वर्षों से जब से भारतीयों ने बाहर जाना शुरू कर दिया है समुद्र को लांघकर, तब से जरूर भारत को पहचानने में थोड़ी अड़चन सेंट पीटर को होने लगी, क्योंकि भारतीय जहां भी जाएं अपने पूर्वजों की परंपरा कभी नहीं छोड़ते। मैंने सुना है कि रूस के प्रधानमंत्री खुर्शीव जब भारत आए और शाम के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बगीचे में टहल रहे थे, तो ये देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भला मानुस फव्वारे के बगल में बैठा लघु शंका कर रहा है। उनसे रहा न गया, बोले हद हो गई। आप तो कहते हैं मिस्टर नेहरू कि आपके राष्ट्र के लोग बड़े सभ्य, धार्मिक और सुसंस्कृत हैं, यह मैं क्या देख रहा हूं? क्या आपकी सरकार इसके लिए सार्वजनिक पेशाब घर नहीं बनवा सकती? बेचारे पंडित जी क्या जवाब देते, सिर झुका कर रह गए। कुछ वर्षों बाद नेहरू जी जब रूस गए और सांझ के समय प्रधानमंत्री भवन के पार्क में खुर्शीव के साथ घूम रहे थे, तो संयोग वसात अचानक उन्हें एक आदमी दिखा जो शाम के अंधेरे में एक वृक्ष की ओट में बैठा मूत्र त्याग कर रहा था। जो बात चल रही थी उसे बीच में ही तोड़ के पंडित जी बोले, देखिए देखिए, आप हमारे देश की बदनामी करते थे, ये आदमी यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? आओ देखा न ताओ। खुर्शीव ने जोर से सीटी बजाई, 4 सिपाही दौड़े आए, उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और फौरन हवालात ले गए। खुर्शीव को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कौन आदमी जो प्रधानमंत्री के बंगले में घुसकर ऐसी हरकत कर रहा था, क्योंकि इस भवन के अंदर तो केवल बड़े बड़े नेताओं, अफसरों और गणमान्य व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलता है। खुर्शीव का आश्चर्य तो दूसरे दिन मिटा जब पुलिस के दफ्तर से फोन आया कि जिस आदमी को हमने रात हवालात में बंद कर रखा है उसे छोड़ दें या सजा दें, आप बताइए, क्योंकि वह और कोई नहीं, भारतीय राजदूत है। आज इतना।